गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। सो प्लीज़ ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक और इसमें देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम इस पे पढ़ रहे थे लेसन 2.2 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर्मली जायरे द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। जर्नी टू डीआरसी हम पढ़ चुके हैं। आज इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फूड फूड एंड क्रॉप्स हमने पढ़ लिया। फूड एंड क्रॉप्स हमने पढ़ा, ठीक है। और मिनरल्स हम देखते हैं मिनरल्स क्या क्या यहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए मिनरल्स देख लेते हैं। खनिज, पेज नंबर 23 ओपन करिए और देखिए दिस सदर्न पार्ट ऑफ डीआरसी इज कॉल्ड कटंगा, नाउ कॉल्ड शाबा। जो सदर्न पार्ट है डीआरसी का वो कहलाता है कटंगा, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, शाबा। इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कॉपर। यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, जिंक है, आयरन, रेडियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड डायमंड्स। इतने सारे यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन माइनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में एंगेज हैं, व्यस्त हैं, खनिज के कामों में, खनन के कामों में। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। कई जो मिनरल्स हैं वो अदर कंट्रीज़ को भी भेजा जाता है। डीआरसी इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल डायमंड। इंडस्ट्रियल डायमंड जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाने वाला इंडस्ट्रियल डायमंड जो होता है उसको भी क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ देखते हैं। डीआरसी हैज़ ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ हैं। द मेन इंडस्ट्री इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ मिनरल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, मिनरल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ है। सीमेंट, टेक्सटाइल्स, वेजिटेबल्स ऑयल, cigarettes and food processing are some other important industries. The chief port of DRC is the capital city of Kinshasa. जो कैपिटल सिटी है यहाँ की वही चीफ पोर्ट है डीआरसी का और वो है किनशासा। वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है देखते हैं। वाटर रिसोर्सेज पेज नंबर 24 पे। नो कंट्री इज़ रिचर देन डीआरसी इन वाटर रिसोर्सेज। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो वाटर रिसोर्सेज में डीआरसी के बराबर संपन्न हो। इट हैज़ प्लेंटीफुल वाटर थ्रू आउट द एयर। यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है पूरे साल। अ फ्यू डैम्स हैव ऑलरेडी बीन बिल्ड अक्रॉस इट्स रिवर्स। बहुत सारे जो डैम है वो अपने उनकी जो नदियाँ हैं उसके ऊपर बनाए गए हैं। इन फ्यूचर ईयर्स डीआरसी कैन बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। आने वाले कुछ सालों में जो डीआरसी है वो क्या होगा, वो विश्व का लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर होगा, निर्माता होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। पानी से बनने वाली जो बिजली होती है उसका सबसे बड़ा क्या होगा, निर्माता होगा। इट ऑलरेडी सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू सम ऑफ अदर कंट्रीज़। अपने कंट्रीज़, अपने ही नियर बाय कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब अपने पड़ोसी देशों में भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। कौन कौन से देशों में, ज़ाम्बिया में, अंगोला में, बुरुंडी में एंड द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है साधन, आने जाने के लिए क्या यहाँ पे साधन हैं उनके बारे में। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ डीआरसी इज़ फास्ट डेवलपिंग। यहाँ का जो डीआरसी सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। मोस्ट हैवी कार्गोज ट्रेवल बाय वाटर। बड़े बड़े जो कार्गोज होते हैं वो पानी में चलने वाले हैं। एक्सेप्ट वेयर रैपिड्स मेक द रिवर्स अनसुटेबल फॉर बोट्स। इन सच रीजन्स वेयर नेविगेशन इज़ नॉट पॉसिबल रेलवे हैव बिन डेवलप्ड। देखिए क्या बोला जा रहा है, मोस्ट हैवी कार्गोज ट्रेवल बाय वाटर। पानी में चलने वाले बड़े बड़े जो होते हैं कार्गोज हैं। एक्सेप्ट वेयर रैपिड्स मेक द रिवर अनसुटेबल फॉर बोट। ज़्यादा पानी होने के कारण यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं वो चलने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, सूटेबल नहीं होती हैं। इन सच रीजन्स, तो उन्हीं जैसे इलाकों में वे नेविगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ नेविगेट नहीं किया जा सकता है, समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनको, वहाँ पे रेलवे का डेवलपमेंट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किनशासा एंड
किशनगनी हैव बीन लिंक्ड बाय अ रेलवे। इसीलिए किंशासा और किशनगनी को किससे लिंक किया गया है? रेलवे से लिंक किया गया है। शाबा हैज़ बीन लिंक्ड बाय रेल, शाबा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अंगोला एंड जाम्बिया, और उसी के नेबरिंग कंट्री को भी, पड़ोसी देशों को भी, जैसे कि कौन सी हैं? अंगोला और जाम्बिया। ऑन द रोड टू प्रोग्रेस, अब देखते हैं ऑन द रोड टू प्रोग्रेस में आप क्या पढ़ते हैं। लाइक मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, जैसे कि आप एशिया और अफ्रीका के अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं अगर हम, तो वैसे ही DRC इज़ प्रोग्रेसिंग फास्ट, वैसे ही जो DRC है वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है? प्रगति कर रहा है। पीपुल आर अडॉप्टिंग मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ, लोग यहाँ के मॉडर्न जो लाइफ है, जीवन है, उसको अपना रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू, देखिए, दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर बैकवर्डनेस, वो अपनी जो बैकवर्डनेस है, उनकी जो पिछड़ापन है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। A few years ago, very few children went to school. कुछ साल पहले की बात अगर हम करें तो जो बहुत ही कम मात्रा थी बच्चों की, वो स्कूल जाती थी। ठीक है। बॉयज़ लाइक फिशिंग एंड हंटिंग, बच्चे जो लड़के थे उनको फिशिंग करना और हंटिंग करना पसंद था। गर्ल्स वर्क इन फील्ड्स, लड़कियां खेतों में काम करती थी, और इन द हाउसेज, या फिर घरों में। बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, लेकिन अब धीरे धीरे जो वहाँ के लोग हैं वो बच्चों की पढ़ाई पे भी क्या करने लग गए हैं? क्या करने लग गए हैं? इंटरेस्ट लेने लग गए हैं। उनका जो रुझान है वो बच्चों को पढ़ाने में भी हो गया है। मैनी न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन ओपन, बहुत सारे नए स्कूल और कॉलेजेस खुले। A number of boys and girls go to other countries also for higher studies, और इसी के साथ ही साथ जो और कुछ बच्चे हैं वो अब बड़ी बड़ी शहरों में भी जाने लग गए हैं आगे की एजुकेशन लेने के लिए, अदर कंट्रीज़ में जाने लग गए हैं हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, देखिए। फर्स्ट, वेयर इज DRC लोकेटेड? नेम एनी 3 cities of DRC. डिस्क्राइब द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ DRC। तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी आपका काम है, आपने इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ओके।